We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान पर कहर बरपाने के लिए जिस एक सबमरीन को सिलेक्ट किया उसे यूएसएस जॉर्जिया कहते हैं। मिडिल ईस्ट के समंदर में यह सबमरीन करीब पिछले 9 महीने से मौजूद है। अमेरिका ने जिस अंदाज में ईरान के 2 एटमी साइट नतांज और इस्फहान को जमींदोज किया, उसने सबमरीन का खौफ पूरी दुनिया को दिखा दिया। ईरान का परमाणु ठिकाना, अमेरिका का निशाना। ये तस्वीर ईरान के सीने को दहलाने वाली है। ये तस्वीर ईरान के एटमी दांव के परखच्चे उड़ाने वाली है। ये तस्वीर सबूत है कि ईरान का परमाणु मुल्क बनने का ख्वाब राख हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 एटमी साइट को मटिया-मेट कर दिया है और इसके लिए अमेरिका ने जिस एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया उसका तोड़ ईरान के पास नहीं था। ईरान के 2 एटमी ठिकाने को जमींदोज करने के लिए अमेरिका ने समंदर का रास्ता अख्तियार किया। यूएस नेवी ने अपनी सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया को ऐसा लॉन्चर बनाया कि ईरान का परमाणु प्लान इतिहास का हिस्सा हो गया। यूएसएस जॉर्जिया से ही अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइल्स की बौछार की, जिसका जवाब ईरान नहीं दे सका। यूएसएस जॉर्जिया ओहायो क्लास की न्यूक्लियर गाइडेड मिसाइल सबमरीन है जो ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाने पर लेने के लिए माकूल साबित हुई। इस मिसाइल सबमरीन के जरिए अमेरिका ने ईरान के 2 किलेबंदी वाले एटमी सेंटर इस्फहान और नतांज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। मिडिल ईस्ट के समंदर में यूएसएस जॉर्जिया की मौजूदगी पिछले 9 महीने से है। यानी ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का बिल्डअप पहले से बन रहा था, बस उसे अंजाम देने का वक्त तय किया जा रहा था। ईरान पर इजराइल के हमले ने अमेरिका ने ईरानी एटमी ठिकानों पर अटैक के लिए अपने लिहाज से वक्त चुना। दरअसल अमेरिका ने इस वक्त अपने नेवल बेड़े के ताकतवर युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट के समंदर में उतार रखा है। अमेरिका इन युद्धपोतों के जरिए ईरान को चकमा देने में भी कामयाब रहा है, क्योंकि एक साथ
इन सभी युद्धपोतों पर नजर बनाए रखना ईरान के लिए मुश्किलों का सबब साबित हुआ। अमेरिका ने उत्तरी अरब सागर में कार्ल विंसन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को उतार रखा है, जबकि निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को जल्द ही यहां समंदर की लहरों पर उतारने वाला है। इसके अलावा अमेरिका ने रेड सी में 2 आर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक भी तैनात कर रखे हैं। यूएसएस फॉरेस्ट शेरमैन और यूएसएस ट्रैक्सटन भी यहाँ मौजूद है। इतना ही नहीं, अमेरिकी नौसेना ने भूमध्य सागर में 5 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा जहाज तैनात किए हैं। ये पांचों जहाज इस इलाके में इजरायल या अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में सक्षम है। इन सब के बीच अमेरिका ने यूएसएस जॉर्जिया को भी पहले से तैनात कर रखा था। हालांकि पिछले साल ये पहला मौका था जब अमेरिका ने ऐलान के साथ किसी सबमरीन की तैनाती की थी। इसका मकसद साफ था, ईरान और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ इजरायल के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना। ईरान के एटमी ठिकानों को यूएसएस जॉर्जिया ने निशाना बनाकर फिलहाल मकसद पूरा कर दिया है। यूएसएस जॉर्जिया सबमरीन पिछले 41 साल से अमेरिकी नेवी का हिस्सा है। 560 फीट लंबी इस सबमरीन में न्यूक्लियर रिएक्टर इंजन लगा हुआ है। 2 गियर्ड टरबाइन इसे समंदर के अंदर और बाहर तैरने की ताकत देते हैं। यूएसएस जॉर्जिया 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरती है और 800 फीट की गहराई तक जा सकती है। सबसे खास बात, यूएसएस जॉर्जिया को अमेरिकी नेवी ने 154 बीजीएम टॉमहॉक मिसाइल से लैस कर रखा है। ये मिसाइल किसी भी परिस्थिति में यूएसएस जॉर्जिया से फायर की जा सकती है। मिडिल ईस्ट में यूएसएस जॉर्जिया को अमेरिका ने जिस काम के लिए लगाया था, इस्फहान और नतांज को ठिकाने लगाकर उसका पहला फेज पूरा हो चुका है। यूएसएस जॉर्जिया अमेरिकी सहयोगी इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ गेम चेंजर बनकर आई है। दरअसल अमेरिका की यूएसएस जॉर्जिया सबमरीन जो है ये एक डेटरेंस है, ओहियो क्लास की सबमरीन है और इसके नाम से ही दूसरे आर्मीज को डर लगता है। इसमें स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की कैपेबिलिटी है और ये लैंड टारगेट्स को अटैक करती है। अमेरिका के यूएसएस जॉर्जिया ने ईरान के मंसूबों पर वाकई पानी फेर दिया है। ऐसा जंग के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि कोई सबमरीन किसी मुल्क के परमाणु ठिकानों को निस्ताबूद करने में इस लेवल तक कामयाब रही हो। लेकिन जब अमेरिकी नेवी ने ईरान पर हमला बोल दिया है, तब मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी हूती और हिजबुल्ला कभी भी पलटवार कर सकते हैं। टी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।